1. आलस्य से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। प्राचीन काल में एक राजा ने अपने आदमियों को सड़क पर एक पत्थर रखवा दिया। फिर वह झाड़ियों में छिप गया और देखता रहा कि कोई पत्थर को रास्ते से हटाता है या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर हटवाने के लिए कुछ नहीं किया। एक दिन एक किसान सब्जियां लेकर आया। जब वह पत्थर के पास पहुंचा तो उसने अपना बोझ नीचे रख दिया और पत्थर को हटाने की कोशिश की। काफी जोर लगाने और मेहनत करने के बाद वह आखिरकार कामयाब हो गया। किसान जब सब्जियां लेने वापस गया तो उसने देखा कि सड़क पर एक पर्स पड़ा हुआ है जहां पर पत्थर रखा हुआ था। पर्स में बहुत सारे सोने के सिक्के और राजा का नोट था जिसमें बताया गया था कि यह सोना उस व्यक्ति के लिए है जिसने सड़क से पत्थर हटाया था। प्रेरक कहानियां। कल्याण। प्रेरणादायक। जीवन में आगे बढ़ने के लिए 30 प्रेरक कहानियां। जनवरी नेल्सन द्वारा द 16th of January 2024 को अपडेट किया गया। उद्धरण सूची। ये प्रेरक कहानियां आपको अपने सपनों का पीछा करने, दूसरों के साथ दयालुता से पेश आने और खुद पर कभी हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अपने सोचने के तरीके और अपने जीवन को बदलने की शक्ति पाएं। 1. आलस्य से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। प्राचीन काल में एक राजा ने अपने आदमियों को सड़क पर एक पत्थर रखवा दिया। फिर वह झाड़ियों में छिप गया और देखता रहा कि कोई पत्थर को रास्ते से हटाता है या नहीं। राजा के कुछ सबसे धनी व्यापारी और दरबारी वहां से गुजरे और बस उसके चारों ओर घूम गए। कई लोगों ने राजा पर सड़कें साफ न रखने का आरोप लगाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर हटवाने के लिए कुछ नहीं किया। एक दिन एक किसान सब्जियां लेकर आया। जब वह पत्थर के पास पहुंचा तो उसने अपना बोझ नीचे रख दिया और पत्थर को हटाने की कोशिश की। काफी जोर लगाने और मेहनत करने के बाद वह आखिरकार कामयाब हो गया। किसान जब सब्जियां लेने वापस गया तो उसने देखा कि सड़क पर एक पर्स पड़ा हुआ है जहां पर पत्थर रखा हुआ था। पर्स में बहुत सारे सोने के सिक्के और राजा का नोट था जिसमें बताया गया था कि यह सोना उस व्यक्ति के लिए है जिसने सड़क से पत्थर हटाया था। 2. क्रोध में आकर ऐसा कुछ न कहें जिसका आपको पछतावा हो। एक बार एक छोटा लड़का था जो बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। उसके पिता ने उसे कीलों से भरा एक थैला थमा दिया और कहा कि जब भी लड़का अपना आपा खोएगा तो उसे बाड़ में एक कील ठोकनी होगी। पहले दिन लड़के ने उस बाड़ में 37 कीलें ठोक दी। अगले कुछ हफ्तों में लड़के ने धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू कर दिया और बाड़ में ठोकने वाली कीलों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। उसने पाया कि बाड़ में कीलें ठोकने की तुलना में अपने गुस्से पर काबू पाना ज्यादा आसान था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब लड़के ने अपना आपा बिल्कुल भी नहीं खोया। उसने अपने पिता को यह खबर बताई और पिता ने सुझाव दिया कि अब लड़के को हर दिन एक कील निकालनी चाहिए ताकि वह अपना गुस्सा काबू में रख सके। दिन बीतते गए और आखिरकार वह छोटा लड़का अपने पिता को ये बताने में सक्षम हो गया कि सारी कीलें निकल गई हैं। पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे बाड़ के पास ले गया। तुमने अच्छा किया, बेटा, लेकिन बाड़ में छेदों को देखो। बाड़ कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। जब तुम गुस्से में कुछ कहते हो तो वे इस तरह के निशान छोड़ जाते हैं। तुम किसी आदमी में चाकू घुसा सकते हो और उसे बाहर निकाल सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार माफी मांगते हो, घाव अभी भी वही है। लोग एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास बार बार एक ही समस्या के बारे में शिकायत करते हैं। एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाने का फैसला किया और वे सभी जोर जोर से हंसने लगे। कुछ मिनट बाद उसने वही चुटकुला उन्हें सुनाया तो उनमें से कुछ ही मुस्कुराए। फिर उसने वही चुटकुला तीसरी बार सुनाया, लेकिन कोई भी न तो हंसा और न ही मुस्कुराया। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आप एक ही चुटकुले पर बार बार नहीं हंस सकते। तो फिर आप हमेशा एक ही समस्या के बारे में क्यों रोते रहते हैं? प्रेरक कहानियां। कल्याण। प्रेरणादायक। जीवन में आगे बढ़ने के लिए 30 प्रेरक कहानियां। जनवरी नेल्सन द्वारा द 16th of January 2024 को अपडेट किया गया। उद्धरण सूची। ये प्रेरक कहानियां आपको अपने सपनों का पीछा करने, दूसरों के साथ दयालुता से पेश आने और खुद पर कभी हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अपने सोचने के तरीके और अपने जीवन को बदलने की शक्ति पाएं। 1. आलस्य से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। प्राचीन काल में एक राजा ने अपने आदमियों को सड़क पर एक पत्थर रखवा दिया।
फिर वह झाड़ियों में छिप गया और देखता रहा कि कोई पत्थर को रास्ते से हटाता है या नहीं। राजा के कुछ सबसे धनी व्यापारी और दरबारी वहां से गुजरे और बस उसके चारों ओर घूम गए। कई लोगों ने राजा पर सड़कें साफ न रखने का आरोप लगाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर हटवाने के लिए कुछ नहीं किया। एक दिन एक किसान सब्जियां लेकर आया। जब वह पत्थर के पास पहुंचा, तो उसने अपना बोझ नीचे रख दिया और पत्थर को हटाने की कोशिश की। काफी जोर लगाने और मेहनत करने के बाद वह आखिरकार कामयाब हो गया। किसान जब सब्जियां लेने वापस गया तो उसने देखा कि सड़क पर एक पर्स पड़ा हुआ है जहां पर पत्थर रखा हुआ था। पर्स में बहुत सारे सोने के सिक्के और राजा का नोट था जिसमें बताया गया था कि यह सोना उस व्यक्ति के लिए है जिसने सड़क से पत्थर हटाया था। 2. क्रोध में आकर ऐसा कुछ न कहें जिसका आपको पछतावा हो। एक बार एक छोटा लड़का था जो बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। उसके पिता ने उसे कीलों से भरा एक थैला थमा दिया और कहा कि जब भी लड़का अपना आपा खोएगा तो उसे बाड़ में एक कील ठोकनी होगी। पहले दिन लड़के ने उस बाड़ में 37 कीलें ठोक दी। अगले कुछ हफ्तों में लड़के ने धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू कर दिया और बाड़ में ठोकने वाली कीलों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। उसने पाया कि बाड़ में कीलें ठोकने की तुलना में अपने गुस्से पर काबू पाना ज्यादा आसान था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब लड़के ने अपना आपा बिल्कुल भी नहीं खोया। उसने अपने पिता को यह खबर बताई और पिता ने सुझाव दिया कि अब लड़के को हर दिन एक कील निकालनी चाहिए ताकि वह अपना गुस्सा काबू में रख सके। दिन बीतते गए और आखिरकार वह छोटा लड़का अपने पिता को यह बताने में सक्षम हो गया कि सारी कीलें निकल गई हैं। पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे बाड़ के पास ले गया। तुमने अच्छा किया, बेटा, लेकिन बाड़ में छेदों को देखो। बाड़ कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। जब तुम गुस्से में कुछ कहते हो, तो वे इस तरह के निशान छोड़ जाते हैं। तुम किसी आदमी में चाकू घुसा सकते हो और उसे बाहर निकाल सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार माफी मांगते हो, घाव अभी भी वही है। 3. शिकायत करने में अपना समय बर्बाद करना बंद करें। लोग एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास बार बार एक ही समस्या के बारे में शिकायत करते हैं। एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाने का फैसला किया और वे सभी जोर जोर से हंसने लगे। कुछ मिनट बाद उसने वही चुटकुला उन्हें सुनाया तो उनमें से कुछ ही मुस्कुराए। फिर उसने वही चुटकुला तीसरी बार सुनाया, लेकिन कोई भी न तो हंसा और न ही मुस्कुराया। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आप एक ही चुटकुले पर बार बार नहीं हंस सकते। तो फिर आप हमेशा एक ही समस्या के बारे में क्यों रोते रहते हैं? 4. क्षतिग्रस्त आत्माओं का अभी भी मूल्य है। एक दुकान के मालिक ने अपने दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था, पिल्ले बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस तरह के संकेत हमेशा छोटे बच्चों को आकर्षित करते हैं, और आश्चर्य की बात नहीं कि एक लड़के ने ये संकेत देखा और मालिक के पास गया। उसने पूछा, आप पिल्लों को कितने में बेचने जा रहे हैं? दुकान मालिक ने जवाब दिया, $30 से $50 तक। छोटे लड़के ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। मेरे पास $2.37 है, उसने कहा। क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? दुकान मालिक मुस्कुराया और सीटी बजाई। कैनल से लेडी बाहर आई, जो उसकी दुकान के गलियारे से नीचे भागी और उसके पीछे पीछे 5 नन्ही नन्ही फर की गेंदें चल रही थी। एक पिल्ला काफी पीछे चल रहा था। तुरंत ही छोटे लड़के ने पीछे चल रहे लिंगड़ाते हुए पिल्ले को पहचाना और पूछा, उस छोटे कुत्ते को क्या हो गया है? दुकान के मालिक ने बताया कि पशु चिकित्सक ने छोटे पिल्ले की जांच की थी और पाया था कि उसके कूल्हे में कोई जोड़ नहीं है। वह हमेशा लंगड़ाता रहता था। वह हमेशा लंगड़ा रहता था। छोटा लड़का उत्साहित हो गया। यही वह पिल्ला है जिसे मैं खरीदना चाहता हूं। दुकान मालिक ने कहा, नहीं, आप उस छोटे कुत्ते को नहीं खरीदना चाहते। अगर आप वाकई उसे चाहते हैं, तो मैं उसे आपको दे दूंगा। छोटा लड़का बहुत परेशान हो गया। उसने दुकान मालिक की आंखों में सीधे देखा, अपनी उंगली से इशारा किया, और कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे मुझे दो। वह छोटा कुत्ता बाकी सभी कुत्तों जितना ही कीमती है और मैं उसकी पूरी कीमत चुकाऊंगा। असल में, मैं तुम्हें अभी $2.37 दूंगा और जब तक मैं उसका भुगतान नहीं कर देता, तब तक हर महीने 50 सेंट दूंगा। दुकान के मालिक ने कहा, आप वाकई इस छोटे कुत्ते को नहीं खरीदना चाहते। वह कभी भी दूसरे पिल्लों की तरह आपके साथ दौड़ कूद और खेल कूद नहीं पाएगा।
उसे आश्चर्य हुआ जब छोटे लड़के ने नीचे हाथ बढ़ाया और अपनी पैंट की टांग ऊपर की और देखा कि उसका बायां पैर बुरी तरह मुड़ा हुआ है और उसे एक बड़े धातु के ब्रेस से सहारा दिया गया है। उसने दुकान के मालिक की ओर देखा और धीरे से कहा, ठीक है, मैं खुद इतना अच्छा नहीं दौड़ पाता हूं, और छोटे पिल्ले को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो उसे समझे। प्रेरक कहानियां। कल्याण। प्रेरणादायक। जीवन में आगे बढ़ने के लिए 30 प्रेरक कहानियां। जनवरी नेल्सन द्वारा द 16th of January 2024 को अपडेट किया गया। उद्धरण सूची। ये प्रेरक कहानियां आपको अपने सपनों का पीछा करने, दूसरों के साथ दयालुता से पेश आने और खुद पर कभी हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अपने सोचने के तरीके और अपने जीवन को बदलने की शक्ति पाएं। 1. आलस्य से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। प्राचीन काल में एक राजा ने अपने आदमियों को सड़क पर एक पत्थर रखवा दिया। फिर वह झाड़ियों में छिप गया और देखता रहा कि कोई पत्थर को रास्ते से हटाता है या नहीं। राजा के कुछ सबसे धनी व्यापारी और दरबारी वहां से गुजरे और बस उसके चारों ओर घूम गए। कई लोगों ने राजा पर सड़कें साफ न रखने का आरोप लगाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर हटवाने के लिए कुछ नहीं किया। एक दिन एक किसान सब्जियां लेकर आया। जब वह पत्थर के पास पहुंचा, तो उसने अपना बोझ नीचे रख दिया और पत्थर को हटाने की कोशिश की। काफी जोर लगाने और मेहनत करने के बाद वह आखिरकार कामयाब हो गया। किसान जब सब्जियां लेने वापस गया तो उसने देखा कि सड़क पर एक पर्स पड़ा हुआ है जहां पर पत्थर रखा हुआ था। पर्स में बहुत सारे सोने के सिक्के और राजा का नोट था जिसमें बताया गया था कि यह सोना उस व्यक्ति के लिए है जिसने सड़क से पत्थर हटाया था। 2. क्रोध में आकर ऐसा कुछ न कहें जिसका आपको पछतावा हो। एक बार एक छोटा लड़का था जो बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। उसके पिता ने उसे कीलों से भरा एक थैला थमा दिया और कहा कि जब भी लड़का अपना आपा खोएगा, तो उसे बाड़ में एक कील ठोकनी होगी। पहले दिन लड़के ने उस बाड़ में 37 कीलें ठोक दी। अगले कुछ हफ्तों में लड़के ने धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू कर दिया और बाड़ में ठोकने वाली कीलों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। उसने पाया कि बाड़ में कीलें ठोकने की तुलना में अपने गुस्से पर काबू पाना ज्यादा आसान था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब लड़के ने अपना आपा बिल्कुल भी नहीं खोया। उसने अपने पिता को यह खबर बताई और पिता ने सुझाव दिया कि अब लड़के को हर दिन एक कील निकालनी चाहिए ताकि वह अपना गुस्सा काबू में रख सके। दिन बीतते गए और आखिरकार वह छोटा लड़का अपने पिता को ये बताने में सक्षम हो गया कि सारी कीलें निकल गई हैं। पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे बाड़ के पास ले गया। तुमने अच्छा किया, बेटा, लेकिन बाड़ में छेदों को देखो। बाड़ कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। जब तुम गुस्से में कुछ कहते हो, तो वे इस तरह के निशान छोड़ जाते हैं। तुम किसी आदमी में चाकू घुसा सकते हो और उसे बाहर निकाल सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार माफी मांगते हो, घाव अभी भी वही है। 3. शिकायत करने में अपना समय बर्बाद करना बंद करें। लोग एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास बार बार एक ही समस्या के बारे में शिकायत करते हैं। एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाने का फैसला किया और वे सभी जोर जोर से हंसने लगे। कुछ मिनट बाद उसने वही चुटकुला उन्हें सुनाया तो उनमें से कुछ ही मुस्कुराए। फिर उसने वही चुटकुला तीसरी बार सुनाया, लेकिन कोई भी न तो हंसा और न ही मुस्कुराया। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आप एक ही चुटकुले पर बार बार नहीं हंस सकते, तो फिर आप हमेशा एक ही समस्या के बारे में क्यों रोते रहते हैं। 4. क्षतिग्रस्त आत्माओं का अभी भी मूल्य है। एक दुकान के मालिक ने अपने दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था, पिल्ले बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस तरह के संकेत हमेशा छोटे बच्चों को आकर्षित करते हैं, और आश्चर्य की बात नहीं कि एक लड़के ने ये संकेत देखा और मालिक के पास गया। उसने पूछा, आप पिल्लों को कितने में बेचने जा रहे हैं? दुकान मालिक ने जवाब दिया, $30 से $50 तक। छोटे लड़के ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। मेरे पास $2.37 है, उसने कहा। क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? दुकान मालिक मुस्कुराया और सीटी बजाई। कैनल से लेडी बाहर आई, जो उसकी दुकान के गलियारे से नीचे भागी और उसके पीछे पीछे 5 नन्ही नन्ही फर की गेंदें चल रही थी। एक पिल्ला काफी पीछे चल रहा था। तुरंत ही छोटे लड़के ने पीछे चल रहे लिंगड़ाते हुए पिल्ले को पहचाना और पूछा, उस छोटे कुत्ते को क्या हो गया है? दुकान के मालिक ने बताया कि पशु चिकित्सक ने छोटे पिल्ले की जांच की थी और पाया था कि उसके कूल्हे में कोई जोड़ नहीं है। वह हमेशा लंगड़ाता रहता था। वह हमेशा लंगड़ा रहता था।
छोटा लड़का उत्साहित हो गया। यही वह पिल्ला है जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ। दुकान मालिक ने कहा, नहीं, आप उस छोटे कुत्ते को नहीं खरीदना चाहते। अगर आप वाकई उसे चाहते हैं, तो मैं उसे आपको दे दूंगा। छोटा लड़का बहुत परेशान हो गया। उसने दुकान मालिक की आंखों में सीधे देखा, अपनी उंगली से इशारा किया, और कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे मुझे दो। वह छोटा कुत्ता बाकी सभी कुत्तों जितना ही कीमती है और मैं उसकी पूरी कीमत चुकाऊंगा। असल में, मैं तुम्हें अभी $2.37 दूंगा और जब तक मैं उसका भुगतान नहीं कर देता, तब तक हर महीने 50 सेंट दूंगा। दुकान के मालिक ने कहा, आप वाकई इस छोटे कुत्ते को नहीं खरीदना चाहते। वह कभी भी दूसरे पिल्लों की तरह आपके साथ दौड़ कूद और खेल कूद नहीं पाएगा। उसे आश्चर्य हुआ जब छोटे लड़के ने नीचे हाथ बढ़ाया और अपनी पैंट की टांग ऊपर की और देखा कि उसका बायां पैर बुरी तरह मुड़ा हुआ है और उसे एक बड़े धातु के ब्रेस से सहारा दिया गया है। उसने दुकान के मालिक की ओर देखा और धीरे से कहा, ठीक है, मैं खुद इतना अच्छा नहीं दौड़ पाता हूँ, और छोटे पिल्ले को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो उसे समझे। 5. अतीत की एक असफलता को भविष्य में कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें। जब एक आदमी हाथियों के पास से गुजर रहा था, तो वह अचानक रुक गया, इस तथ्य से भ्रमित था कि इन विशाल जीवों को केवल उनके सामने के पैर में बंधी एक छोटी सी रस्सी से बांधा गया था। कोई जंजीर नहीं, कोई पिंजरा नहीं। ये स्पष्ट था कि हाथी कभी भी अपने बंधनों से मुक्त हो सकते थे, लेकिन किसी कारण से उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने पास में एक प्रशिक्षक को देखा और पूछा कि ये जानवर बस वहां क्यों खड़े रहते हैं और भागने का कोई प्रयास नहीं करते। ठीक है, प्रशिक्षक ने कहा, जब वे बहुत छोटे और बहुत छोटे होते हैं तो हम उन्हें बांधने के लिए उसी आकार की रस्सी का उपयोग करते हैं और उस उम्र में उन्हें पकड़ने के लिए ये पर्याप्त होती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उन्हें ये विश्वास करने के लिए तैयार किया जाता है कि वे भाग नहीं सकते। उन्हें लगता है कि रस्सी अभी भी उन्हें पकड़ सकती है, इसलिए वे कभी भी मुक्त होने की कोशिश नहीं करते। आदमी हैरान था। ये जानवर कभी भी अपने बंधनों से मुक्त हो सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें लगता था कि वे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वे वहीं फंस गए जहां वे थे। एक बार की बात है, एक आदमी को एक तितली मिली जो अपने कोकून से बाहर निकलने लगी थी। वह बैठ गया और घंटों तक तितली को देखता रहा क्योंकि वह खुद को एक छोटे से छेद से बाहर निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। फिर अचानक उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया और ऐसा लगा जैसे वह फंस गई हो। इसलिए उस आदमी ने तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने कैंची ली और कोकून के बचे हुए हिस्से को काट दिया। तितली आसानी से बाहर आ गई, हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख छोटे, सिकुड़े हुए थे। आदमी ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा और वहीं बैठा रहा और तितली के पंखों के बड़े होने का इंतजार करने लगा। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली ने अपना बाकी जीवन उड़ने में असमर्थ होकर, छोटे पंखों और सूजे हुए शरीर के साथ रेंगते हुए बिताया। एक बार एक बेटी ने अपने पिता से शिकायत की कि उसका जीवन बहुत दुखमय है और उसे नहीं पता कि वह इससे कैसे निपटेगी। वह हर समय लड़ते झगड़ते थक गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही एक समस्या हल होती है, दूसरी जल्द ही सामने आ जाती है। उसके पिता, जो एक रसोइया हैं, उसे रसोई में ले गए। उन्होंने 3 बर्तनों में पानी भरा और हर एक को तेज आंच पर रख दिया। जब तीनों बर्तन उबलने लगे, तो उन्होंने एक बर्तन में आलू, दूसरे बर्तन में अंडे और तीसरे बर्तन में पिसी हुई कॉफी बीन्स डाल दी। एक दोपहर, एक लोमड़ी जंगल से गुजर रही थी और उसने एक ऊंची शाखा से लटकते हुए अंगूरों का एक गुच्छा देखा। यह मेरी प्यास बुझाने के लिए एकदम सही चीज है, उसने सोचा। कुछ कदम पीछे हटकर लोमड़ी ने छलांग लगाई और लटकते अंगूरों से बाल बाल बच गई। लोमड़ी ने फिर कोशिश की लेकिन फिर भी वह अंगूरों तक पहुंचने में असफल रही। अंततः हार मानकर लोमड़ी ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, वे वैसे भी शायद खट्टे हैं, और चला गया। उन दिनों में जब आइसक्रीम संडे की कीमत बहुत कम थी, एक 10 साल का लड़का एक होटल की कॉफी शॉप में गया और एक टेबल पर बैठ गया। एक वेट्रेस ने उसके सामने पानी का गिलास रखा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।